हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आपका इधर के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में। दोस्तों जैसे कि हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण की सीरीज़ देख रहे हैं, हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 की पहले ही क्लास में हमने इसे कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग वानिकी के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है? वानिकी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो वानिकी जो चैप्टर है इसको हम लोग देखने वाले हैं, इसमें आपको लगभग 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 15 क्वेश्चन में आपकी वानिकी जो चैप्टर है इससे 50 फैक्ट लगभग तैयार हो जाएँगे। 50 प्लस फैक्ट मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा। मतलब जो आपको वानिकी आपका इकोनॉमिक सर्वे का जो चैप्टर है, ये पूरी तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने पहले इसे पढ़ लिया है, तो आप कोशिश करिए कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन को आप सही जवाब दें। अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो एटलीस्ट इतनी सारी चीज़ों को अगर आप पेपर के पहले रिवाइज़ कर लेते हैं, 2x मोड में भी अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, तो वानिकी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? बस आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएँगे, इससे ज़्यादा या फिर इससे अलग क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम है, ठीक है? क्योंकि इसमें हम लोग सारे इम्पोर्टेंट पहलुओं को देख लेंगे। चलिए, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो ये बोलते हैं आईएसएफआर रिपोर्ट 2023 के हिसाब से छत्तीसगढ़ राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल एक आपको पता है 135 192 वर्ग किलोमीटर है। इनमें से कुल वनावरण कितना वर्ग किलोमीटर है? मतलब जो छत्तीसगढ़ का वनावरण है, वो कितना है आपको ये बताना है। बताइए? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए आप लोग फँस गए होंगे। आप सोच रहे होंगे डी हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें तो समझ नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको थोड़ा-सा इधर-उधर देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है? कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे जो वनावरण है वो आपको याद रखना है ऑप्शन ए कितना तो बोलेंगे 55,811 वर्ग किलोमीटर वनावरण है। अगर आपसे कोई पूछता है कि वनावरण का परसेंटेज बताइए, तो आप याद रखेंगे कितना 41% कितना 41%। ये जो आपको 62,350 वर्ग किलोमीटर दिख रहा है, ये क्या है? तो ये है वनावरण। क्या? वनावरण और वृक्षावरण। वनावरण और वृक्षावरण को अगर आप पूरा का पूरा जोड़ देंगे, आपको हमने बताया है कि वनावरण किसे बोलते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में अगर 10% से ज़्यादा वन है वहाँ पे तो वनावरण आएगा, वृक्षावरण किसी 10% से ज़्यादा वन है 10% से कम वन है, तो वृक्षावरण में आ जाता है। ठीक है? तो वनावरण और वृक्षावरण कितना 62,000 वृक्षावरण का आपको परसेंटेज हम बता देते हैं 4.84% है। कितना? 4.84% ये हो जाएगा। तो 41 और यहाँ पे लगभग 5 ओवरऑल अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो लगभग 46% वनावरण और वृक्षावरण के अंतर्गत में आता है। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ये जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये 59,816 ये हमारा वन क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र पूछेगा अगर आपसे, तो आप बोलेंगे जो हमारा वन क्षेत्र है वो है 59,816 वर्ग किलोमीटर। ठीक है? ये जो आपको 6,538 दिख रहा है, ये क्या है? तो ये हमारा वृक्षावरण है। क्या है ये? हमारा वृक्षावरण। वृक्षावरण इतना किलोमीटर में है, परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो 4.84% ठीक है? यहाँ पे आपके बहुत सारे फैक्ट तैयार हो गए होंगे। चलिए देखिए उसके बाद देखिए, हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन वानिकी का छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में भागीदारी स्थिर भाव पर यहाँ पे आप प्रतिशत योगदान बताना है कि कितना अनुमानित है। जीएसडीपी में वानिकी की भागीदारी स्थिर भाव पर आप बता दीजिए कितना है? देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.91% भागीदारी है, ठीक है? वानिकी की भागीदारी तो बोलेंगे मान लीजिए कि ₹100 आपके जीएसडीपी में आया है, तो उसमें से आप ये बोल सकते हैं ₹2 या फिर 2.91 किससे आया है, तो वानिकी से आया है। चलिए, जो ये है तो ये वानिकी का प्रतिशत वृद्धि है, ठीक है? तो इसे आप नहीं याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन आपको भागीदारी याद रखना है 2.91%। फिर देखिए अगला छत्तीसगढ़ राज्य वन यहाँ पे वैधानिक या प्रशासनिक का वर्गीकरण के आधार पे ठीक है तो प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पे छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन का प्रतिशत कितना है देखिए प्रशासनिक जो प्रतिवेदन आया था उसके अकॉर्डिंग भी हमने पढ़ा है प्रशासनिक जो प्रतिवेदन है
उसके अकॉर्डिंग और इसके अलावा जो हमारा आईएसएफआर रिपोर्ट 2023 वाला जो आया था, उसके अकॉर्डिंग भी आपको याद रखना है। लेकिन जो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे। अभी जो क्वेश्चन है वो प्रशासनिक प्रतिवेदन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जो आरक्षित वन है वो कितना प्रतिशत है हमारे छत्तीसगढ़ में। देखिए, ये तो आप लोग बना दिए होंगे, कितना तो बोलेंगे ऑप्शन सी 43.34%। अच्छा, अगर आपसे हम पूछते हैं संरक्षित तो आप क्या बोलेंगे? संरक्षित जो है वो 40% है, कितना 40%। इसके अलावा अवर्गीकृत अगर आप हम आपसे पूछते हैं तो आप क्या बोलेंगे? 16%, कितना 16% अवर्गीकृत वन हो जाएँगे। अगर आपसे हम मिश्रित वन पूछते हैं तो आप क्या बोलेंगे? 50%, कितना 50%। अगर यही का हम ये पूछते हैं कि जो 43% जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आरक्षित वन आप वर्ग किलोमीटर में बता दीजिए, तो आप क्या बताते? तो बोलते आप 25,000 कितना? 25,800 800 के आस-पास बस आप याद रखिए, ठीक है? तो 25,000 आप इतना याद रख लीजिए, ठीक है? अगर संरक्षित का पूछते तो आप कितना बोलते? 24,000 आपको याद रखना था। अगर अवर्गीकृत का पूछते तो आप कितना बोलते? आप यहाँ पे बोलते कितना? 25 और कितना हो जाएगा? 24 49 हो जाएगा। और इसके अलावा आपको याद रखना है 16% ठीक है? तो ये हो जाएगा 9,000 कितना 9,000 ये हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा अगर यहाँ पे 50% की बात करते तो ये आता 29 कितना 29,000 वर्ग किलोमीटर। ये मैं यहाँ पे बाद में आपको जो यहाँ पे हज़ार-हज़ार बताऊँ इसमें कुछ अलग डिजिट है, ठीक है? लेकिन आपको एटलीस्ट इतना याद रखना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछेगा, एकदम पॉइंट में जाके नहीं पूछता है, ठीक है? तो ये आप परसेंटेज और इसके अलावा जो आपको डेटा बताया है कितना वर्ग किलोमीटर है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए वनस्पति वर्गीकरण के आधार पे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के वनों का है? सर्वाधिक क्षेत्रफल ऐसे क्वेश्चन व्यापम पूछ चुका है, बार-बार पूछ चुका है। इसका सही जवाब अभी हमने आपको बताया मिश्रित वन कितना है 50%। सागौन वन कितना है बताइए सागौन वन कितना है? साल वन कितना है? साल वन कितना हो जाएगा 40%। सागौन वन कितना हो जाएगा 9%। बाँस वन देखिए बाँस वन के बारे में अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय या फिर आप बोल सकते हैं आईएसएफआर रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पे सर्वाधिक वनावरण फॉरेस्ट कवर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? आईएसएफआर रिपोर्ट छत्तीसगढ़ का वनावरण में कौन सा स्थान है बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड रैंक है, ठीक है? अब आप पूछेंगे अच्छा, आप ये बताइए कि चौथा किसमें है? हमने चौथा भी पढ़ा है, तो चौथा हमारा किसमें है? वनावरण वनावरण और वृक्षावरण वनावरण और वृक्षावरण दोनों में अगर हम वनावरण और वृक्षावरण दोनों को जोड़ देंगे तो उसमें हमारा क्या है तो फोर्थ रैंक है। इसके अलावा हमारा वन क्षेत्र में भी चौथा रैंक है किसमें तो वन क्षेत्र में भी हमारा चौथा रैंक है। आपको याद रखना है। अच्छा आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का अभी हाल ही में जो वनावरण और वृक्षावरण में जो सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है, वो कौन-से राज्य की है? तो आप बोलेंगे जो वनावरण और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि पिछली रिपोर्ट के हिसाब से, इस रिपोर्ट में जो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, वो किसकी है? छत्तीसगढ़ की है। ठीक है? तो वनावरण वनावरण और वृक्षावरण में वनावरण और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि क्या सर्वाधिक जो वृद्धि दर्ज की गई है, सर्वाधिक वृद्धि, ये देखिए ये व्यापम ने किसी एग्ज़ाम में अभी पूछा था, ठीक है? सर्वाधिक वृद्धि किसकी दर्ज की गई है? छत्तीसगढ़ की। कितना 684 वर्ग किलोमीटर के आसपास में। उसके बाद यूपी, यूपी का कितना तो 559 वर्ग किलोमीटर, ठीक है? ये यूपी हो गया। उसके बाद कौन-सा है? उड़ीसा है, इसका कितना है? तो इसका भी है 559 ये उड़ीसा हो जाएगा। इसका एक्चुअली 559 दशमलव कुछ है और इसका 558 दशमलव कुछ है, इसलिए आपको यूपी को सेकंड रखना है और उड़ीसा को थर्ड रखना है और छत्तीसगढ़ हमारा फर्स्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए, यहाँ पे आईएसएफआर रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल दर्ज किया गया है? कौन से जिले में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल है बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था 50 लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो फैक्ट बताने वाला हूँ वो लगभग
60 से 70 के आसपास में आपको 70-75 फैक्ट मिल जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे वनावरण जो सर्वाधिक है वो क्षेत्रफल के हिसाब से तो बोलेंगे ये है बीजापुर का, ठीक है? बीजापुर का। ये क्षेत्रफल के हिसाब से सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा? भाई साहब आपको ये भी याद रखना है सेकंड नंबर पे। आजकल हमारा व्यापम क्या पूछता है सीक्वेंस में जमाने के लिए? तो सर्वाधिक वनावरण बीजापुर, उसके बाद में कोरिया है। चलिए, अगर हम यहीं पे परसेंटेज के बेस पे देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या परसेंटेज के बेस पे है? नहीं है। चलिए, अगर हम प्रतिशत के आधार पे बोलते हैं वन क्षेत्र, क्या प्रतिशत के आधार पे अगर हम फॉरेस्ट एरिया की बात करते, तो आप किसको बोलते? आप बोलते बीजापुर, ठीक है? बीजापुर सबसे ज़्यादा वनों से घिरा हुआ है, प्रतिशत के आधार पे। उसके बाद कौन है? तो नारायणपुर है। कौन है? नारायणपुर। ठीक है, फर्स्ट ये और सेकंड ये। ये क्षेत्रफल के हिसाब से बीजापुर और कोरिया है, सेकंड कोरिया। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो बीजापुर, बीजापुर के बाद में नारायणपुर आपको याद रखना है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला जिला कौन-सा है बताइए? कौन-सा है न्यूनतम वनावरण वाला जिला? दुर्ग कर दें? बिल्कुल गलत। बेमेतरा, बेमेतरा न्यूनतम वनावरण वाला क्षेत्रफल वाला जिला है। ठीक है? आप बाद में पढ़ेंगे द्विफसली क्षेत्र वाला सबसे ज़्यादा जिला तो बोलेंगे द्वि 2 मतलब 2 फसल यहीं पे सबसे ज़्यादा उगाते हैं हम लोग, बेमेतरा में। चलिए फिलहाल आपको ये याद रखना है कि न्यूनतम वनावरण वाला क्षेत्र कौन-सा है? तो बेमेतरा है। बेमेतरा के बाद में न्यूनतम वनावरण मतलब वहाँ पे बहुत कम है, सबसे कम बेमेतरा, उसके बाद में दुर्ग में, उसके बाद में कौन है? तो बोलेंगे रायपुर है। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। ऐसे ही आजकल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको न्यूनतम फॉरेस्ट एरिया में याद रखना है बेमेतरा, फिर दुर्ग उससे लगा हुआ है, उससे लगा हुआ कौन है? रायपुर है। ये सीक्वेंस आपको तीनों को याद रखना है। फिर देखिए, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिलों की सूची में छत्तीसगढ़ का कौन-सा जिला दूसरे या सेकंड स्थान पर आता है? चलिए, वनावरण प्रतिशत वाले जिलों में, ठीक है, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिलों में, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का कौन-सा जिला सेकंड नंबर पे आते हैं? अभी हमने आपको बताया था। देखिए, वनावरण, क्षेत्रफल, वनावरण, क्षेत्रफल, याद आया? और वनावरण प्रतिशत, याद आया? तो बोलेंगे बिल्कुल याद आ गया। अगर आपने कोरिया किया है मतलब आप गलत कर गए, यहाँ पे नारायणपुर सही हो जाएगा। टॉप पे कौन है? तो बोलेंगे टॉप पे बीजापुर है। उसके बाद में सेकंड पूछा है आपसे तो आप नारायणपुर लगाएँगे, ठीक है? तो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो बीजापुर, बीजापुर के बाद में हमने आपको बताया था क्या? कोरिया बताया था। क्या बताया था आपको? कोरिया बताया था। लेकिन आपको प्रतिशत वाले में देखिए प्रतिशत पूछा है इसलिए आप बोलेंगे बीजापुर और बीजापुर के बाद में आपको हमने बताया था नारायणपुर। फिर बाँस धारित क्षेत्र, ठीक है? बैम्बू बियरिंग एरिया के मामले में छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय स्तर पर कौन-सा स्थान है? बाँस धारित क्षेत्र में कौन-सा रैंक है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। छठवाँ स्थान है क्या? छठवाँ स्थान है हमारे बाँसधारी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का। चलिए, 7वाँ स्थान किस हमारे छत्तीसगढ़ का किसमें है? तो ये हमारा वृक्षावरण में है। किसमें है? बोलेंगे वृक्षावरण में हमारा 7वाँ स्थान है। चौथा स्थान किसमें है बताइए छत्तीसगढ़ का चौथा स्थान? तो बोलेंगे ये हमारा वन क्षेत्र में, किसमें? वन क्षेत्र में, अभी हमने आपको बताया था वन क्षेत्र में चौथा स्थान है और साथ में वनावरण और वृक्षावरण दोनों को जब आप जोड़ेंगे, इसमें छत्तीसगढ़ का चौथा स्थान है। हमारे छत्तीसगढ़ का थर्ड स्थान किसमें है? तो बोलेंगे कार्बन स्टॉक में, किसमें? कार्बन स्टॉक में। कार्बन स्टॉक में थर्ड रैंक है, वनाग्नि में, किसमें? वनाग्नि में भी हमारे छत्तीसगढ़ का थर्ड रैंक है। चलिए, इसके अलावा अब आप ये बताइए कि जो हमारा वनावरण है, क्या वनावरण? चलिए, वनावरण में आप बताइए कि टॉप कौन कर रहा है? वनावरण में आप टॉप 3 राज्यों के नाम बताइए। तो बोलेंगे वनावरण में टॉप कौन कर रहा है? एमपी। उसके बाद और कौन टॉप करेगा? तो अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में फिर थर्ड नंबर कौन आ जाएगा? हमारा छत्तीसगढ़ आ जाएगा। अच्छा वनावरण वनावरण और वृक्षावरण, क्या वनावरण और वृक्षावरण को देखेंगे, तो उसमें आप सीक्वेंस बताइए कौन-कौन है?
वनावरण और वृक्षावरण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एमपी हो जाएगा, सबसे पहले तो एमपी ही आएगा, ठीक है? उसके बाद में कौन आएगा? तो बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश आएगा, ठीक है? उसके बाद में महाराष्ट्र आएगा, उसके बाद में फिर कौन आ जाएगा? हमारा छत्तीसगढ़ आ जाएगा। यहाँ पे आप ये सीक्वेंस को थोड़ा-सा देख लेना, ठीक है? हो सकता है एमएच आपको पहले दिख जाए, तो इसको आप थोड़ा-सा एक बार देख लेना, ठीक है? इसको देख लेना, बाकी हमारे यहाँ पे ये 4th नंबर हमारा छत्तीसगढ़ आ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधों के कृषिकरण के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस पौधे की खेती की जा रही है? औषधीय पौधों में कौन से पौधे की खेती की जा रही है सबसे ज़्यादा आप बताइए? बताइए, बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लेमन ग्रास। किसका? लेमन ग्रास। सबसे ज़्यादा खेती इसकी की जा रही है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा? तो खस आ जाएगा सेकंड नंबर पे। ठीक है? चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए वन विकास निगम की स्थापना कौन से वर्ष की गई है? तो मई 2001 में की गई है। आप अगर मान लीजिए मई 2000 दे देगा तो आप मई 2000 मत कर देना, मई 2001 में की गई है, आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए, यहाँ पे जो हमने आपको बताया था, कौन-सा क्वेश्चन था हमारा? ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? तो ये वनावरण और वृक्षावरण, ये दोनों में सही है। एमपी आएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक है? लेकिन वन क्षेत्र के हिसाब से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? वन क्षेत्र के हिसाब से, वन क्षेत्र के हिसाब से आप रैंक बताइए, तब आप क्या करेंगे? बोलेंगे महाराष्ट्र टॉप कर रहा है, फिर महाराष्ट्र के बाद में कौन आएगा? तो सॉरी एमपी, एमपी के बाद में कौन आएगा? महाराष्ट्र आएगा। फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये, फिर थर्ड नंबर पर उड़ीसा आएगा और देखिए फोर्थ नंबर पे आएगा कौन-सा? हमारा छत्तीसगढ़ आ जाएगा। देखिए वन क्षेत्र कौन डिसाइड करता है? सरकार डिसाइड करती है, ये हमने आपको पहले बताया था। चलिए देखिए, उसके बाद छत्तीसगढ़ वन विकास की मैदानी इकाइयों के अंतर्गत राज्य को कुल कितने क्षेत्रीय वन वृत्तों में बाँटा गया है? क्षेत्रीय वन वृत्त हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने हैं? कितने हैं? तो टोटल 6 हैं। कितने हैं? टोटल 6 हैं। सबसे बड़ा बताइए, सबसे बड़ा बताइए, सबसे बड़ा? तो बोलेंगे सबसे बड़ा जो क्षेत्रीय वृत्त है वो कौन-सा? तो बिलासपुर वन वृत्त। कौन-सा? बिलासपुर, बिलासपुर वन वृत्त। चलिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि वनमंडल कितने हैं, तो आप बताएँगे क्या वनमंडल कितने हैं छत्तीसगढ़ में? तो बोलेंगे वनमंडल टोटल 34 है। ठीक है? इसमें आपका इकोनॉमिक सर्वे भी कवर हो रहा है और साथ में आपका स्टैटिक भी कवर हो रहा है। वन्य प्राणी मानव द्वंद के तहत राज्य शासन द्वारा जनहानि या मृत्यु होने पर कितनी क्षतिपूर्ति सहायता राशि दी जाती है? बताइए। अगर मान लीजिए कि कोई वन्य प्राणी है और इंसान के बीच में कुछ क्या हो गया? मतभेद हो अरे! मतभेद कैसे होगा भाई? सीधा-सीधा वन्य प्राणी मारेगा इंसान को। चलिए, अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है तो फिर मान लीजिए इंसान जो है वो इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो फिर कितना पैसा मिलेगा उसके घरवालों को? कितना मिलेगा? 4 लाख दे दें? 10 दे दें? चलिए 6 दे देते हैं। 6 लाख मिलेगा, अगर मृत्यु हो जाती है। अगर स्थायी अपंगता आ जाती है, क्या स्थायी अपंगता आ जाती है? मान लीजिए स्थायी अपंगता आ गई, तब कितना मिलेगा? 2 लाख रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 लाख रुपए मिलेगा। फिर देखिए, वन्य प्राणी संरक्षण क्षेत्र, ठीक है? यहाँ पे आपको देखना है कि क्षेत्रफल आपको पता है 2829.38 वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व कौन-सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व जो अभी हाल ही में बना है, बताइए कौन-सा है? गुरु घासीदास, कौन-सा? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व जो सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद उससे छोटा कौन है? तो फिर इंद्रावती है, ठीक है? ये लगभग 2700 वर्ग किलोमीटर के आसपास में। छत्तीसगढ़ का एकमात्र अचानकमार
अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व मुख्य रूप से किन जिलों में विस्तृत है? कौन सा? तो एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व अचान कुमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ के कौन से जिलों में बताइए ये विस्तृत है? कौन से जिले में विस्तृत है? तो बोलेंगे अचान कुमार। अच्छा, किधर? जब आप कभी अमरकंटक जाएँगे, अमरकंटक से आएँगे तो आपको क्या मिलेगा? मुंगेली और बिलासपुर मिलेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बीजापुर, सुकमा इधर में क्या है? बताइए। इंद्रावती, ठीक है? और यहाँ पे क्या है? उदंती सीता नदी। यहाँ पे टाइगर रिज़र्व की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये बायोस्फीयर रिज़र्व तो एक ही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा तो टाइगर रिज़र्व की उदंती सीता नदी। सीता नदी टाइगर रिज़र्व। कोरिया और सूरजपुर, बलरामपुर और एमसीबी यहाँ पे क्या है? तो यहाँ बोलेंगे गुरु घासीदास घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व। यहाँ पे कौन-सा है? तो इंद्रावती टाइगर रिज़र्व, ठीक है? चलिए, दोस्तों हमने यहाँ पे कौन से तो बोलेंगे वानिकी जो सेक्शन था उसको कंप्लीट कर लिया है। आपके एग्ज़ाम में इतना ही क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे अलग क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है। ठीक है? तो इसे आप बार-बार रिवीजन करें और अगर मान लीजिए आपको क्लासेस जॉइन करनी है फॉरेस्ट गार्ड की या फिर सीएएफ की और या फिर आपको होम गार्ड वगैरह की क्लासेस जॉइन करनी है, फायरमैन क्लासेस जॉइन करनी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9131622064 पे, ठीक है? आप व्हाट्सएप करेंगे। धन्यवाद।